कुछ लोगों का कहना है कि मैं गरीबों की खबरें, झुग्गियों की खबरें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मुझे व्यूज़ मिल सकें। अगर ऐसा ही है तो ये न्यूज़ चैनल वाले क्यों रोज़ाना हिंदू मुसलमान चलाते रहते हैं? क्यों स्टूडियो में बैठकर नेताओं को, अलग अलग एक्सपर्ट को मुर्गों की तरह लड़ाते रहते हैं? अगर व्यूज़ ये गरीबों की खबर दिखा के ही मिल सकते हैं तो फिर क्यों बेमतलब के कामों में लगे हुए हैं? आइए ज़मीन पर उतरिए और ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्टिंग कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जहाँ झुकी वही मकान मोदी ने बोला गया था कि ये क्या हो रहा है, फटाफट झुकियाँ जहाँ झुके। हम 40 साल हो गए हमें भी यहाँ रहते रहे, हमसे पुराने रह गए 80-90 साल पुराने। मतलब अभी तक तो झुग्गियों का नोटिस नहीं आया। एकदम ये बीजेपी आ गया, चारों तरफ से घेर गया, वो सबकी झुग्गी पिटवा रहा है। समझा दिया उन्हें। बाबूजी कहाँ जाए, बीमार तो मैं है ही हूँ कि मरा चुकी है। व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने कहा 2022 तक सबका अपना घर होगा। ये इन्होंने थोड़ी कहा है। तो हम तो 2022 के इंतजार में था, 25 आ गया। प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहिए कि 2022 में कहाँ है घर सबके। ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, इनकी छोटी सी दुकान है बाहर। अब ये कहाँ जाएंगे, इनकी टूट गई तो बताइए। जब वोट लेना था तो बार बार आते थे, हमेशा आते थे। अब तो वो लोग आते भी नहीं है कि देखें कि गरीब लोग कैसे हैं। आज हूँ मैं दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायण विहार में। यहाँ पर ये राजीव कैंप है। राजीव कैंप जो है ये रेलवे के किनारे बसी हुई एक झुग्गी है। 35-40 साल पुरानी ये झुग्गी बताई जा रही है और इसको भी नोटिस आ गया है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो दिल्ली सरकार के तहत आते हों, चाहे केंद्र सरकार के तहत आते हों, DDA हो, चाहे CPWD हो, ये रेलवे तो है ही, MCD हो, सभी जो हैं, जो उनके इलाके में झुग्गियां हैं, सबको नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये हम राजीव कैंप में आ गए हैं। विधायक जी का बोर्ड बढ़िया लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखते चलिए किस तरह की झुग्गियां हैं। ये स्कूल से आ रहे हो, जा रहे हो अभी? अच्छा, मेरा नोटिस आ गया आप लोगों को। यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं। अच्छा, अंदाजन फिर भी कितने? 16-17 साल के तो मेरा बेटा हो गया। अच्छा, उससे ही पहले से रह रहे हैं? उसके पहले से रह रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, देखो बेघर हो जाएगा झुग्गी टूटने से हमारा। तो हम हाँ ठीक है, मैं बता दूं, नोटिस आया है। ये कहा गया है 28 तारीख को यहाँ से झुग्गी हटा दी जाएंगी, झुग्गी खाली कर दी जाएगी। ये ना नोटिस? हाँ, यही नोटिस है। हम लोग, तुम्हारे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके हम जाएंगे? ठीक है जी। हैं जी, गलत नहीं कर रही सरकार। अब देखिए, ये ज़मीन तो रेलवे की है ही, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर रहे हैं। करेंगे, हम नहीं करेंगे इनकार। तो सरकार किस तरह गलत कर रही है वो आप समझाइए ताकि दर्शकों को पता चल सके। मैं कहता हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ। गलत कर रही सरकार, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आज की बनी हुई झुग्गी नहीं है, कम से कम 80 साल की बनी हुई झुग्गी है सर। 80 साल पुरानी होगी? हाँ। अच्छा, हाँ, निकल जाइए। हम तो यहाँ शादी हो गया, हमारे बच्चों की भी शादी हो गई, बताओ अच्छा अब हम कहाँ जाए? अच्छा, हमारे ना प्लॉट है ना कुछ है, हम सड़क में हमारे बच्चे बैठ जाए। कहाँ से, मूल रूप से कहाँ से हैं आप? हम MP से हैं सर। मध्य प्रदेश से? मध्य में कौन से ज़िले से हैं ये? छतरपुर जिला में। हैं, छतरपुर। अच्छा, तो यहाँ कितने, कब से बता रहे हैं, कब से रह रहे हैं? सर मैं शादी होके यहीं पे आई हूँ। अच्छा, ये वो बैठी अम्मा, इनके बच्चे भी यहीं हुए हैं। अम्मा जी कब से रह रही हो यहाँ पर? हम बहुत सालन के हैं बाबू। अंदाजन फिर भी? इंदिरा के आगे से रहे हैं। गांधी थी जब अच्छा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय पे? ये अम्मा थी जब। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय में ही आ गए थे आप? हाँ, मैं आ गई। अच्छा, तो इंदिरा गांधी तो कम से कम 84 तक तो इंदिरा गांधी थी। हाँ। तो उससे पहले की ही झुग्गियाँ हैं ये? अच्छा, नहीं 80 साल तो नहीं होगा, क्योंकि 80 साल तो देश को ही आज़ाद हुए नहीं हुआ। ये अम्मा तो कह रही। मेहरबानी करना। पौन आया था 3 में आई थी। मोर आदि मोर जाबर बस। अच्छा, ये टट्टी करते बड़े। है? 80 के। अच्छा, सन 80। अच्छा, 80 साल नहीं, सन 1980 के हैं। अच्छा, तो 80 का मतलब ये हो गया लगभग 40-45 साल बिल्कुल की ये झुग्गियाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो पर ये तो है कि ये झुग्गियाँ, ये ज़मीन तो आपकी नहीं है, ये तो मान रहे हैं आप? जमीन तो सरकारी ही है, तो हाँ। रेलवे की है। ठीक है जी, एक बार आगे लेकिन चलें। पहले हाँ। तो यही कहा गया था कि सबको जब जगह दी जाएगी उसके बाद ही हटाया जाएगा। ये कब और किसने कहा ये? बार बार हर इलेक्शन में यही कहा जाता है। इलेक्शन हुआ तो मोदी को सभी बोला लोग होगा ना, जो विधायक है हमारे यहाँ के, हाँ उन्होंने बोला कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। तो अब हमें क्यों बेघर कर रहे हैं इसको? अब देखिए, ये इस बार इस ज़मीन पर इनका कोई दावा नहीं बनता है। ये बार मैं बार लगातार कह रहा हूँ,
और कोई दावा भी नहीं कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, नहीं। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि जब हमें ये बोला था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, है ना, तो फिर जो है अब इस तरह का नोटिस भिजवाने का क्या मतलब है, यही तो कह रही हैं आप? हाँ सर, मैं यही कह रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है रह रहे हैं यहाँ पर वैध है, ना ना। सर हमें जमीन दे दें, कहीं भी हम वहाँ चले जाएं, हमारे बच्चे सड़क में न पड़े रहें। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारी है तो सरकार का। हम कब कह रहे हैं कि हमारा है, सरकार का है। आप दावा नहीं कर रहे हैं? हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या करें हम तो, जैसे अब देखो बोल तो वादे तो बहुत बहुत किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, फ्री राशन मिलेगा तो राशन, चलो 5 किलो राशन मिलता है तो क्या मिलता है 5 किलो में? 5 किलो में आप लोग खा लोगे 1 महीने? 2500 रुपए का भी तो बोला था। अब 2500 रुपए 2500 रुपए बोला था। मालती कौन सी वर्मा, गुप्ता कौन सी है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। हाँ, 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे दिल्ली की। अच्छा। हाँ, आज तक 5 रुपए नहीं मिले, ऊपर से बेघर अलग से करने पे तुली हुई। हाँ? अरे हमें ना दे सर, हमारे बेघर तो ना करे ना। हाँ, ये बात आपने सही कही। ये अब देखिए, जब आप जो हैं इस तरह के आदेश देने लग जाते हैं तो फिर इंसान यही कहता है कि देखिए भी कह रहे हैं 2500 मत दो, नहीं मांग रहे हैं, अरे कम से कम बेघर तो मत करो। हाँ माँ जी। बस का तुम्हारे बेगारे हैं देख गुह तजार राम लाई के अजय को नहीं रो डांग रही है जय मैं आई तू। हाँ मोर मड़ाई अम्मा मोर दिया बस। फिर बाद माँ आई हमारे देखी बाबू जी ऐसा करोगे भजी, मैं तो बीमार रहा, मैं कौन देंगे? अच्छा करा कि अच्छा सुरहांजा मड़ाई का अच्छा कल मैं करत खाते। ठीक है, मैं भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, पर मजबूरी की भाषा, गरीबी की भाषा जो है समझ में आती है। वो हाथ जोड़ रही हैं कि हाँ जी, इतना नहीं सुना मुझे। अच्छा सुनता नहीं। अच्छा बाबू जी ऐसा करे कि मेहरबानी। ठीक ठीक है, हाथ मत जोड़िए, हमारे हाथ मत जोड़िए। अरे नहीं, कहाँ जाए बता, बस 24 महीना बता बात तो बारिश का टाइम है, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ बताइए? समझा दिया उन्हें। बाबू जी कहाँ जाए, बीमार तो मैं है ही हूँ कि मरा चुकी जी आज 3 महीने से डरी हूँ। अच्छा कुछ नहीं पता है तो बाबू जी ऐसा करेंगे कर महाराज। नहीं अम्मा जी मत रखिए आप, ड्यूटी में काम करत रही हूँ। अच्छा इनके सत्य पारा खनमा यम नारायणम टोड़ापुर में हम कर्म करते रहे। अच्छा बाबूजी बिल्कुल गरीब आदमी है, सब जाने हाँ। कि को मजूरी करा थे खाते नहीं चकरा कि सब करा है यहाँ मजा ये न करा बाबूजी। घर ना करो, हम कहाँ जाएंगे? हमारे कोई प्लॉट नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाओ मैं 24 महीना मरा तू से। ठीक है अम्मा जी, मत रखिए। अम्मा जी यही कह रही हैं, देखिए आंसू की भाषा भी तो समझ में आती है, ये आपको समझ में आ रही होगी, बस इतना ही कह रही हैं। ये बरसात के मौसम में हमें बेघर मत कीजिए, कहाँ जाएंगे, इतने सालों से रह रहे हैं। आइए जी। अच्छा भाई, बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि झुग्गियों में एसी लगा हुआ है, क्या आजकल एसी जो है बहुत बड़ी बात है? लगा हुआ है एसी यहाँ पर, ठीक है, क्या एसी लगने से इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ऊंचा हो जाएगा? एसी पता है कितने में आ जा रहा है? 6,000 रुपये में आप लगवा लीजिए, पूरे सीज़न का लग जाता है। और एक और बात, ये इन्हीं झुग्गियों में एसी रिपेयर करने वाले भी रहते हैं, तो जो ये काम करता है उसके लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है एसी वेसी लगवाना। तो ज़रा ये आप सोचिए, अगर आपको कमी निकालनी है तो आप इसी में कमी निकाल लेंगे, और आपको जो है ये सोचना है कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है, तो आप उससे भी सोच सकते हैं। चश्मा आपका है, नज़र आपकी है, जैसे मर्जी देख लीजिए, वरना ज़्यादातर घरों में ये यहाँ कूलर ही लगे हुए हैं, इस पर भी सवाल उठा दीजिए। ये देखिए, ये राजीव गांधी कैंप नारायण विहार, ये नेम प्लेट लगी है, सबके घर पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, काफ़ी व्यवस्थित सी ये नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ कहीं कहीं जगह, क्योंकि झुग्गी है, देखिए प्लानिंग नहीं होती है, तो कहीं कहीं जगह पर सूरज को पहुँचना भी मुश्किल होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है।
एक वो मंदिर दिखा दीजिए। सारे उसमें बस यही ऐसा लग रहा है कि सबसे व्यवस्थित मंदिर ही है यहाँ पर। आपका क्या नाम हुआ जी? रति राम है जी हमारा नाम। आप कब से हैं यहाँ पर? ये सन 80 में आए थे जी हम। 80 में? सन 80 से यहाँ रहे हैं। ठीक है, एक बार आपसे बात करूंगा, एक बार रेलवे लाइन दिखा दूं जरा। ये देखिए रेलवे लाइन जो है, ये रही रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन से इस केस में ये काफ़ी अंदर रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेलवे की ज़मीन नहीं है, रेलवे की ज़मीन है ये, और यहाँ के लोग भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। लेकिन जो हम कंपेयर कर रहे हैं इन दिनों, वो कर रहे हैं वज़ीरपुर से, क्योंकि वज़ीरपुर में ये दिखाई दिया था कि जो झुग्गियाँ हैं वो बिल्कुल ही रेलवे ट्रैक के बहुत पास आ जा रही थी। लेकिन यहाँ जो है ऐसा दिखता है कि ये उतनी पास नहीं है रेलवे की ज़मीन, पास ही है। लेकिन वज़ीरपुर से कंपेयर करके देखेंगे, वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो झुग्गियाँ तोड़ी गई थी बुलडोज़र चला के, उसके मुकाबले ये जो हैं काफ़ी कम है। 80 में आ गए थे जी आप? जी हाँ। तो ये बसाया किसने था आप लोग को यहाँ पर? सर यहाँ पहले जंगल पड़ा हुआ था, हम मजदूरी करते थे बेलदारी। हाँ। तो आके 2-3 लोगों ने आज पहले उसकी क्या कहते हैं कांच की झुग्गी बनाई। हाँ। पन्नी वन्नी डाल के हम यहीं दिहाड़ी कर लेते थे। कांच की झुग्गी में लोग बाग और आते गए, बसते गए, झुग्गियाँ पड़ गई हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे ठीक है। हुआ लेकिन वही मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बसे नहीं है, ठीक है, आए होंगे शुरू में, लेकिन इनको बसाया गया। ये बिजली का कनेक्शन ये कहीं से जबरदस्ती छीन के तो लाए नहीं है, बिजली आ रही है यहाँ पर। ये सब दिया है, सरकार ने दिया है। हाँ। बिजली भी दिया, पानी भी दिया, सब साधन दिया सरकार ने। राशन भी कार्ड भी बनाए, सब कुछ किया है। हाँ जी, वोट भी देते हैं हम, ऐसी बात थोड़ी कि वोट नहीं देते हैं। पर वही हमारे पास सारा प्रूफ है जी यहाँ का। पर वो तो आपकी उसको लेकर है ना कि हाँ भाई आप नागरिक हैं, वो तो आपकी पहचान का है, वो जमीन का प्रूफ नहीं है ना कि जमीन आपकी है। जमीन तो अजीत सरकार की है, वो तो मानते हैं हम भी। हाँ। ये गवर्नमेंट की जमीन है, हम हमारी थोड़ी ना रजिस्ट्री थोड़ी है। हाँ। हम तो ऐसे कब्जा किया, मतलब कब्जा क्या रहने की। व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए सर। हाँ? व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने कहा 2022 तक सबका अपना घर होगा। ये इन्होंने थोड़ी कहा है। तो हम तो 2022 के इंतजार में था, 25 आ गया। प्रधानमंत्री जी से पूछना तो चाहिए कि 2022 में कहाँ है घर सबके। ये मजदूरी भी नहीं कर सकते, इनकी छोटी सी दुकान है बाहर। हाँ। अब ये कहाँ जाएंगे, इनकी टूट गई तो बताइए। ये चल भी नहीं पाते हैं सही से, देखिए किसी तरह से। 84 से बसे हैं जी। 84 में आ गई थी आप? हाँ जी। ये लगभग 41 साल हो गए फिर तो आपको। हम लोग का बाल बच्चे भी नहीं थे जब से रहे हैं, मजदूरी मेहनत करते रहे यहाँ पर। अब बूढ़े हो गए, बताओ बाल बच्चे नाती नतरा कहाँ लेके जाएंगे पोते बहू। इतने सालों से रहे हैं, मेहनत मजदूरी, दिहाड़ी 8 रुपया दिहाड़ी थी उस टाइम, 7 रुपया। हाँ। मजदूरी कर कर खाते थे, यहाँ सिरखी और पन्नी डाल के रहते थे, सांप बिच्छू सब कुछ आता था। यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा आप लोगों को भी किया था? हाँ जी, बोला था मोदी जी ने कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। नहीं, वो मोदी जी ने तो खैर एक जनरल उसमें सबके लिए ही बोला था, पर क्या यहाँ जब यहाँ के जो प्रधान हैं जीतते हैं इलेक्शन, वो बोले थे कि जहीं झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। मतलब बीजेपी वालों ने यहाँ भी आपके यहाँ भी ये वादा किया था? अच्छा। वहाँ बाहर बहुत लेडीज स्टैंड थी, जब बोला था उन्होंने अच्छा कि जहाँ झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। और नहीं, पहले झुग्गी टूटने के पहले तुम्हें मकान दिला दिया जाएगा, फिर झुग्गी टूटेगा। अच्छा, ये कहा था? ये भी बोला था जब झुग्गी तोड़ने के पहले तुम्हें मकान दे दी जाएंगे, फिर झुग्गी तोड़ी जाएगी। तो अब झुग्गी पहले तोड़ देंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे आप बताओ। झुग्गी तोड़ रहे हैं, मैदान बना रहे हैं। है जी। झुग्गी तोड़ने के बाद तो मैदान ही है। पहले तो बोला था कि भाई झुग्गी तोड़ेंगे तो मकान देंगे। अब मकान तो क्या, यहाँ तो हाँ 80 के साल से रह रहे हैं, अब 45 साल हो गए हमको रहते यहाँ। हाँ, अभी से नहीं रहे। नहीं तो भाई जिसने वादा किया था और चुनाव के दौरान आप लोग गए उनसे बात करने के लिए कहीं? नहीं कहाँ पे? भाई जिन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब नोटिस आ गया कि खाली करो मकान, हाँ जगह खाली करो झुग्गी, तो आप गए उनके पास में कि भाई चुनाव के दौरान तो ये बात हो रही थी, अब क्या हो रहा है? नहीं है, जब मकान जब वोट लेना था तो बार बार आते थे, हमेशा आते थे। अब तो वो लोग आते भी नहीं है कि देखें कि गरीब लोग कैसे हैं। झाँकने नहीं आते यहाँ, आते वो भी तो अब नहीं। आते भी नहीं। पहले तो हर सुबह शाम आते थे हाँ। कि हम किसी को कहीं जाने नहीं देंगे, यहीं रहोगे, जहाँ झुग्गी होगा वही मकान होगा। नहीं, झुग्गी टूटने के पहले मकान दिया जाएगा, फिर तुम्हारा झुग्गी टूटेगा। अब एकदम के 28 तारीख क्या, हम छोटे छोटे नाती नतरे ये खड़े, इनको कहाँ लेके जाएं? स्कूल पढ़ते हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमारे काम करने जाते हैं, क्या करेंगे? एकदम की बांध लेंगे सामान। एक बार उधर जाऊँ जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं?
सर हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, हम उनको लेके कहाँ जाएंगे। इतने सालों से जो इतने हम लोग बसे हुए हैं, सरकार को अगर यही करना था तो हमको बिजली पानी हर चीज़ का क्यों दिया सुविधा। हाँ, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, सब चीज़ है, तो फिर आज अचानक से क्या नोटिस लगा देने से कहते हैं कि खाली कर दो। हाँ, खाली कर दो, खाली करके यहाँ से चले जाओ। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग। हस्बैंड नहीं है? नहीं, वो गुजर चुके हैं। तीन लड़कियां हैं हमारे पास। अच्छा, तो कैसे घर कैसे चला रही हैं फिर आप? घर चला रहे हैं कि जो इनके पापा का दुकान था उसी में से जो किराया वगैरह आता है उसी से घर चलता है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आपका नाम क्या है जी? सरिता। अब ये सरिता जी हैं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कितने साल पहले? ये 2018 में। 18 में, मतलब हो गए। एक्सीडेंटली हो गया अच्छा, 7 साल हो गए। तो उनकी दुकान थी, उन्हीं से किराया वगैरह आ रहा है, उससे घर चल रहा है, 3 बच्चे हैं जी। अब ये इस तरह की बेबसी की कहानियां आपको हर जगह मिलेंगी। ये बताती हैं कि अगर ये लोग इतने ही सक्षम होते तो ये झुग्गी जैसी जगह पर क्यों रह रहे होते। नाले के किनारे रह रहे हैं, इतने मच्छर है, इतने लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत है। ये तो चलो शौचालय बन गया तो औरतें लैंड पे पटरी पे खुले में जाने से बच रहे हैं। हाँ। जो शौचालय बन गया है तो शौचालय चले जाते हैं। जब ये सब चीज की सुविधा सरकार दे चुकी है हाँ। तो अब खाली करवा रहे हैं तो कहाँ क्या करेगा, पब्लिक भड़केगा ही भड़केगा। कि जब वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ के आते हैं कि हमारे को वोट दो, हम आपके साथ हैं। अब हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब भी तो साथ देना चाहिए ना। वो देखिए, होता यही है कि चुनाव के समय नेता जनता के चरणों में और चुनाव के बाद में जनता नेता के चरणों में। अब अभी यही हाल हो रखा है सर। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पब्लिक के लिए कीजिए। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? हम जी कह रहे हैं इलेक्शन में ही तो शौचालय बनवा दिए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो हम लोग खुले में जाते थे, कभी रेल के पटरी वाले गाली देते थे, कभी जंगल में लड़के लोग बैठे रहते थे झाल में। तब उन्होंने ही बनवाया कि हम तुम लोग के लिए शौचालय बनवाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब किस सरकार ने? ये नहीं, अभी जो सरकार आई है ये केजरीवाल ने। अच्छा, इन्होंने बनाया, दुर्गेश पाठक ने। अच्छा। हाँ। ये चुनाव के समय में? हाँ, पहले। अच्छा, पहले। आधा पहले बनाए थे, आधा अभी बनाए हैं। अच्छा। काफी बड़ा बना दिए है शौचालय। दीवार उठा गए हैं। दीवार अच्छा। बना दिए कि दीवार के इस तरफ तुम अब कुछ। अच्छा, ये जो दीवार की बात कर रही हैं, देखिए ये वाली ये दीवार है, मतलब नाले से इस तरफ रही है आप लोग, है ना? बना हुआ इधर देखिए सर, इधर पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार नहीं बना दिए हैं। अच्छा। सारी दीवार बना दी है। अच्छा, कि भाई आप जो हैं इस तरफ नहीं आएंगे। हाँ, इस तरफ नहीं आओगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखो, हाँ ये देखो नाला और ये दीवार सा बना दिया है देखो, रेलवे नाला है इस ने। पार। हाँ, हाँ जी। अब हम कि भाई उस तरफ नहीं जाना है सुरक्षा की दृष्टि उससे से। भी बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे यहीं बड़े हो गए, पैदा हो के, हमारे आदमी यहीं मर गए। हाँ। अच्छा। मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हो सर? कि मंदिर हैं? अरे ये तो आप बताओगे ना, टूटेगा नहीं टूटेगा। ये तो ये बताएंगे ना, ये क्यों बताएंगे? मीडिया। तो अब भाई अगर है तो फिर तो सभी अवैध होगा। हाँ, ये तो वैसे दूसरी जगह पर भी मैंने देखा कि टूटा तो सब कुछ टूटा है। टूटा तो सब कुछ कल टूटा सर है, वो एक तो जैन ठीक है, मंदिर पर टूटा है। हैं? जैन मंदिर टूटा है कल। हाँ शालीमार बाग के इलाके में, लोकेशन कंफर्म नहीं है मगर जैन मंदिर टूटा है। हाँ, देखा, मैं खुद करके आया था। वो जैन मंदिर, वो दीवार थी उस बना रहे थे वहाँ, उसके लिए बुलडोजर पहुँच गया था वहाँ पर। तो आप सोचो, जब प्रभावशाली लोगों के मंदिर टूट रहे हैं, हम तो गरीब आदमी, हमारे जब घर ही टूट जाएंगे मंदिर का क्या करोगे आप? जब घर ही टूट जाएंगे तो दिया कौन जलाएगा यहाँ? वो भाई जलाएगा जो मंदिर की बकावलत कर रहा है। ये यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, इसकी बात हो रही है। सारे ये इधर से ये रेल लाइन निकली है, रेल निकली है यहाँ से। हाँ, बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी। अच्छा। हाँ, जितना पुरानी बसावट है उतनी होगा जी। हाँ, अच्छा अच्छा। कांवर यहीं से लेने जाते हैं, यहीं कांवर लेके आते हैं, यहीं भंडारा होता है। अच्छा, हाँ, हर चीज यहीं तो यहीं होता है। जल भी चढ़ेगा यहीं पर? हाँ हाँ अच्छा। जी, हाँ जी, यही सब कुछ लगता है। अच्छा। पैसे मिला के सब यहाँ टेंट लगाते हैं, भंडारा करते हैं। हर साल किसी का कुछ भी होता है यहीं करते हैं। हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बरसात की समस्या हो गई है। इतने में ही तो रहने दे हमें। अपना सारा हक ले लिया। अब देखो शमशान घाट तक ये जाली लगी है, फिर अब क्या है उनका? क्या बचा है ना? ठीक है।
हाँ जी, हाँ। जहाँ झुकी वही मकान मोदी ने बोला गया था कि ये क्या हो रहा है, फटाफट झुग्गियाँ जहाँ झुके। हम 40 साल हो गए हमें भी यहाँ रहते रहे, हमसे पुराने रह गए 80-90 साल पुराने, मतलब अभी तक तो झुग्गियों का नोटिस नहीं आया। एकदम ये बीजेपी आ गया, चारों तरफ से घेर गया, वो सबकी झुग्गी टूटवा रहा है। ये गलत हो रहा है गरीब लोगों के साथ। अगले चलो हम तो टूट जाएगी झुग्गी, कोई बात नहीं, बेघर हो जाएंगे कोई बात नहीं, गाँव चले जाएंगे। यहाँ गाँव में कहीं कमाई नहीं है, जुगाड़ नहीं है, यही जुगाड़ है जो भी है, कोठियों में काम कर करके हम अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। अगर हम गांव जाएंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, एक टाइम खा के रह लेंगे। पर ये मोदी दोबारा फिर आएगा ना बीजेपी, 5 साल के बाद तो फिर आना है ना लौट के, फिर तो पब्लिक नहीं रहेगी उसके साथ। अब तो दिल से थी साथ, उन्होंने बोला था, हम लोग गाँव में उन्होंने बोला था जहाँ झुकी वही मकान, कागज है अभी हमारे पास, सबके कागज है, जो लिखा था जहाँ झुकी वही मकान 250-2500 रुपये महीना। गरीब आदमी है, चलो कागज खा गया, चलो भाई दे देते हैं, जहाँ झुकी वही मकान। ये थोड़ी है कि गरीब आदमियों को ऐसे मोदक मार दो कि ना इधर का है ना उधर का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। वो वाला दिखाना, वो जो आप दिखा रहे थे झुग्गी मकान वाला, वो एक बार लेटर जो था, एक बार बोला लेटर लेके दिखा दो ना, जहाँ झुकी वहाँ मकान वो वाला कागज दिखाओ ना, ये लिखा गया कौन ले रखा है? विनय के पास है, नहीं वो तो ले लिया, वो तो हमने भी ले लिया। वो एक बार अंदर से देखना क्या लिखा था उसमें। देखो गलत हो रहा है, छुड़वाओ, कोई मतलब नहीं है, ये कि अभी टाइम दो हमें, ये थोड़ी 28 तारीख कहाँ से चले जाएंगे हम, टाइम दो हैं। अब बारिश का टाइम अलग, दो टाइम, 1 साल 2 साल का दो हमें टाइम। अगर हम ना खाली करके जाए तो हमें बोलना कि हाँ भाई खाली नहीं करके गए, गवर्नमेंट बसाई जब, हाँ गवर्नमेंट बसाई है तभी तो हम रहे, नहीं तो अपनी मर्जी से थोड़ी हम लोग रह लेंगे यहाँ पे। टाइम दो, समय दो। अभी हम काम पे थे, हमें पता चला तो हम भारी दौड़ आए। मैं भी आगे बैठ गई, वही तो, मैं भी आगे बैठ गई। समय दो, उनको मीडिया वाले आप आए हो, थोड़ा उनको समझाओ, मतलब देना मीडिया में, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। पब्लिक है, समय मांग रही है, इतना जल्दी तोड़ने की मत कहो, समय मांग रही है पब्लिक, कहाँ बिखर जाएगी पब्लिक, कहाँ जाए? बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अभी शुरू हुआ है स्कूल, 1 साल तो कम से कम अंतर हो, बच्चों का कहीं नाम लिखवा सके हम जाके। इतने तो हमें कमरा भी नहीं मिलेगा, 10,000 हम कमा रहे नहीं, 15,000 हम किराया कहाँ से दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? ये तो मुकर गया मोदी, तो बिल्कुल ही बीजेपी तो मुकर गई है, जहाँ झुकी वही मकान से तोड़वा रहा है, हमें बेघर कर रहा है। जब पहले 5 साल आई थी तब मुकर गई थी, आज 40 साल हो गए, कभी झुकी टूटने का ऑर्डर नहीं आया 40 साल में। बीजेपी के चारों तरफ से सस्ता आते ही ये आ गए, चारों तरफ से हमारी झुकी टूट रही है। गलत हो रहा है, बना रहा ना बना रहा, बोला कि नहीं टूटेगी, हम गारंटी लेते, जो यहाँ के MLA है, जो MLA वो बोले थे नहीं टूटेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। ये उमंग बजाज, आप कहाँ हैं उमंग बजाज? कभी आया है झुग्गी में? नहीं, आप आए ना, आप रुकवाए ना। हाँ नहीं, अब मीडिया वालों के सामने तो आए, कुछ भाषण तो करे। क्या कब कहा था बुलडोजर के सामने ले जाऊंगा? जब इलेक्शन थे उससे पहले पानी पी के जाते थे, खाना खा के जाते थे, घर में बैठ के जाते थे। हाँ, जब आते थे इलेक्शनों में, नहीं मैं कोई डरू, जब इलेक्शनों में आए थे तो खाना भी खाए, पानी भी पिए, हमारे घर का चाय भी पिए। अब हमारी झुकी टूटे, अब नेता को नहीं दिख रहा है, रात को यहीं रहता था, रात भर यहीं सोता था, अब नेता को नहीं दिख रहा है। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे केजरीवाल हो, अब इस टाइम आए ना, हमारे सामने आए ना, हमसे बात करे ना, तीनों नेता आए, सबसे सुनाई दिया, सबसे कोई नहीं आया है। पाठक, दुर्गेश पाठक आया था, दुर्गेश पाठक खड़ा था 2-3 बारी, उसने सब लोगों को इकट्ठा भी किया, हाँ इकट्ठा भी किया भाई। पर हमारा MLA तो ये है, इसको आना चाहिए ना, वो MLA जब था तब था, अब ये MLA हमारा, इसको आना चाहिए ना। हाँ भाई क्या बात है, हम बीजेपी का MLA है यहाँ पर। हाँ, ये उमंग बजाज हाँ। अब आना चाहिए। चलो दुर्गेश पाठक अपना वो कर गए, वो हमारे MLA नहीं है, MLA तो हमारे ये है, हमें तो इससे काम करेगा। वो बिना पावर के घूम रहा है, पावर होके नहीं आ सकता हमारे सामने। अब बचाए झुकी हम लोगों की, बारिश में कहाँ जाएंगे बच्चे? आप क्यों भीग रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। हम तो निकल रहे थे जी। हाँ मत भीगो हम लोग।
ठीक है जी, तो ये है जी राजीव कैंप। बरसात हो गई है तेज़, अपनी बातों को यहीं रोकते हैं। आखिर में इतना ही बात कहता हूँ, बहुत से लोग ये कहेंगे, ये कह भी रहे हैं, कहेंगे क्या, कह भी रहे हैं कि क्या मैं जो है लगातार बस झुग्गियाँ दिखा रहा हूँ, क्या ये बुलडोज़र की खबर दिखा रहा हूँ। तो उनको मेरा यही कहना है, पहली बात तो ये कि जब दिल्ली में इतनी बड़ी बात हो रही है, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं, बुलडोज़र पे बुलडोज़र चल रहे हैं, तो क्यों ना दिखाऊं मैं बुलडोज़र की खबरें। और दूसरा, कुछ लोगों को झुग्गियों से आपत्ति हो रही है, गरीबों से आपत्ति हो रही है, तो क्या दिक्कत है भाई। जब भी गरीब की बात होती है, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित की बात होती है, तो कुछ लोगों को बड़ी समस्या हो जाया करती है। अब न्यूज़ चैनल वाले अगर वही घिसा पीटा हिंदू मुसलमान और वही घिसे पीटे डिबेट रेगुलर चला सकते हैं, जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिवाय उनके, तो मैं फिर ये खबरें क्यों ना दिखाऊं, जिससे कम से कम इनकी आवाज़ तो लोगों तक पहुंच रही है, वरना इन लोगों की आवाज़ जो है वो कौन दिखाएगा। झूला लगवा दिया गया, किसने लगवाया गया वो? हैं? झूला भी लगवाया गया नया नया अभी। अच्छा, कल ही परसों लगा झूला नया। जब झुग्गी टूट जाएगी झूला किसका काम आएगा? झूला लगवाया वहाँ पर? वहाँ लगा हुआ, चलो दिखा दो। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा हूँ, झूला दिखा देता हूँ। पार्क के पीछे पार्क बना रखा, उसमें झूला लगा। अच्छा ठीक है भाई। राजीव कैंप, ये राजीव कैंप ही है ना जी? राजीव कैंप, नारायण विहार, राजेंद्र नगर विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।